एक वक्त था जब WWE ने ड्रू मैकिंटायर को एक नाम दिया था, द चूजन वन। विंस मैकमैन ने खुद अनाउंस किया था कि ड्रू मैकिंटायर फ्यूचर में WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। यह सिर्फ 24 इयर्स के एज में ड्रू मैकिंटायर को WWE ने वो पोजीशन दी थी जहाँ पे कई सारे सुपरस्टार्स को पहुंचने में ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक यंग सुपरस्टार, एक बड़ा पुश और फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन का टैग। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ड्रू मैकिंटायर के करियर की पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। बिकॉज जो रेसलर फ्यूचर का WWE चैंपियन बनने वाला था, वही रेसलर कुछ ईयर्स के बाद 3MB नाम के कॉमेडी ओरिएंटेड ग्रुप का एक मेंबर बन गया और 2014 में WWE ने उन्हें कंपनी से ही रिलीज कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर WWE का चूजन वन इतनी बुरी तरीके से फेल्ड कैसे हुआ? क्या ड्रू मैकिंटायर खुद उस पुश के लिए रेडी नहीं थे, या फिर WWE की बुकिंग गलत थी, या फिर WWE ने ड्रू मैकिंटायर को बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा पुश दे दिया? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या ड्रू मैकिंटायर का ये फेलियर उसके सबसे बड़े कमबैक स्टोरी का बिगनिंग होने वाला था? यस, आज की स्टोरी है ड्रू मैकिंटायर के फर्स्ट WWE रन की, और इस पूरी जर्नी को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर की ये स्टोरी सिर्फ एक फेल्ड पुश की स्टोरी नहीं थी। ये एक ऐसे रेसलर की स्टोरी है जो WWE से रिलीज हुआ, खुद को रीबिल्ड किया और फिर वापस आकर वही बना जो WWE ने सालों पहले उसे बनने के लिए सपने दिखाए थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी शुरू करें तो फिर वीडियो को। ईयर 2007 तक ड्रू मैकिंटायर WWE के मेन रोस्टर तक पहुंच गए थे। ड्रू मैकिंटायर यंग था, टॉल था, एथलेटिक था और उसकी अपीयरेंस भी एक फ्यूचर WWE सुपरस्टार जैसी थी। लेकिन 2009 में उसके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट आया जब स्मैकडाउन पर विंस मैकमैन ने ड्रू मैकिंटायर को इंट्रोड्यूस किया एज अ चूजन वन। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, WWE ड्रू मैकिंटायर को फ्यूचर का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहती थी, और सिर्फ नाम ही नहीं दिया गया, ड्रू मैकिंटायर को इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। उसने IC चैंपियनशिप भी विन की और WWE ने उसे एक टॉप लेवल का सुपरस्टार के रूप में स्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश की। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। WWE ड्रू को पुश तो कर रही थी, लेकिन ऑडियंस के साथ ड्रू मैकिंटायर का कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था जितना WWE चाहती थी। ड्रू को इंपॉर्टेंट मैचेस मिल रहे थे, उसे बिग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी, लेकिन उसकी बुकिंग हमेशा कंसिस्टेंट नहीं थी। कभी ड्रू एक सीरियस थ्रेट लगता था और कभी अचानक मिड कार्ड पिक्चर में चला जाता था। मतलब WWE तो ड्रू को फ्यूचर स्टार के रूप में प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन ऑडियंस को ये फील करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि हाँ, ये बंदा जेन्युइनली फ्यूचर का वर्ल्ड चैंपियन है। और रेसलिंग में सिर्फ पुश देना ही काफी नहीं होता, ऑडियंस को भी उस रेसलर पे बिलीव करना पड़ता है। और अगर ऑडियंस ही कनेक्ट नहीं कर पाती तो चाहे WWE कितना भी किसी सुपरस्टार को फ्यूचर स्टार कहे, पुश का इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। और ड्रू मैकिंटायर के फर्स्ट WWE रन में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और फिर आया 2012, ड्रू मैकिंटायर ने हेथ स्लेटर और जिंदर महल के साथ मिलकर 3MB बनाया, और यही से ड्रू के सीरियस सुपरस्टार वाली इमेज को सबसे बड़ा सेटबैक मिला। सोचो, एक रेसलर जिसे कुछ साल पहले विंस मैकमैन ने द चूजन वन कहा था, अब वो एक कॉमेडी ओरिएंटेड फैक्शन का एक मेंबर है। और 3MB का पर्पस मेन इवेंट सुपरस्टार बनना नहीं था, ये एक एंटरटेनिंग अंडरकार्ड ग्रुप था। और ड्रू मैकिंटायर के लिए सबसे डेंजरस चीज ये थी कि ऑडियंस उन्हें धीरे धीरे सीरियस लेना ही छोड़ रही थी। और जो रेसलर फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन के रूप में प्रेजेंट किया गया था, अब वो एक कॉमेडी सेगमेंट और लोअर कार्ड स्टोरी लाइन का हिस्सा बन चुका था। और फिर जून 2014 में WWE ने ड्रू मैकिंटायर को रिलीज ही कर दिया। सोचो, द चूजन वन WWE से रिलीज हो चुका है, लेकिन यहीं पर ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुई। एक्चुअली यही से ड्रू मैकिंटायर की रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। बिकॉज WWE से बाहर निकलने के बाद ड्रू ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग और TNA में काम किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि ड्रू ने खुद को कम्प्लीटली रिलेवेंट कर दिया। अब वो वही यंग ड्रू नहीं थे जिसे WWE ने 2009 में चूजन वन कहा था। अब ड्रू का लुक डिफरेंट था, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट थी, उसकी रेसलिंग डिफरेंट थी, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी मेंटेलिटी भी डिफरेंट थी। बिकॉज अब ड्रू मैकिंटायर एक सीरियस, एग्रेसिव और डोमिनेंट रेसलर बन चुका था। TNA में ड्रू मैकिंटायर ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती और अपने करियर को दोबारा रिबिल्ड किया। इवन इंडिपेंडेंट रेसलिंग में भी उसकी रेपुटेशन और स्ट्रॉन्ग होती गई। ड्रू अब वो इनएक्सपीरियंस यंग सुपरस्टार नहीं था, अब वो जेन्युइनली WWE के टॉप लेवल पे परफॉर्म करने के लिए रेडी था। और फिर 2017 में वो मोमेंट आया जिसका ड्रू के फैंस को काफी इंतजार था। यस, ड्रू मैकिंटायर WWE में वापस आ गया, लेकिन इस बार पिक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट थी। बिकॉज WWE ने ड्रू को NXT में एक सीरियस मेन इवेंट रेसलर के रूप में प्रेजेंट किया। और ड्रू मैकिंटायर ने भी ये प्रूव कर दिया कि इस बार वो सिर्फ वापस नहीं आए, वो डोमिनेट करने आए। ड्रू ने NXT चैंपियनशिप जीती और NXT टेकओवर में बॉबी रूड्स को डिफीट करके अपनी चैंपियनशिप रिटेन भी की। लेकिन मैच के बाद एक शॉकिंग मोमेंट हुआ, एडम कोल और अनडिस्प्यूटेड एरा ने ड्रू पे अटैक कर दिया। ड्रू के लिए एक सीरियस सेटबैक था, और कुछ ही समय के बाद एंड्राडे के आगे से एक मैच में ड्रू मैकिंटायर को एक सीरियस इंजरी भी हुई, जिसके चलते उनका NXT चैंपियनशिप रेन भी खत्म हो गया। यस, एक बार फिर ड्रू के सामने एक बड़ा ऑब्स्टिकल था, लेकिन इस बार डिफरेंस ये था कि ड्रू मैकिंटायर फेलियर से डरने वाला रेसलर नहीं रहा था।
बिकॉज वो ऑलरेडी एक बार WWE से बाहर हो चुका था, अपने करियर को रिबिल्ड कर चुका था और अब उसे पता था कि कमबैक कैसे किया जाता है। ड्रू ने मेन रोस्टर पे अपना रिटर्न किया, अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश की और फिर 2020 में उसके करियर का वो मोमेंट है जिसका इंतजार WWE के फैंस सालों से कर रहे थे। रेसलमेनिया 36 ड्रू के सामने WWE का सबसे डेंजरस सुपरस्टार ब्रॉक लेसनर खड़ा था और ऑन दी लाइन थी WWE चैंपियनशिप। मल्टीपल F5 के बाद भी ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकिंटायर को पिन नहीं कर पाए और फिर ड्रू ने क्लेमोर किक्स की बारिश कर दी, जिस वजह से ब्रॉक लेसनर डाउन हुआ और उसने ड्रू मैकिंटायर फर्स्ट एवर WWE चैंपियन बन गया। सोचो, जिस रेसलर को WWE ने कभी द चूजन वन कहा, जिसे 3 MB में डाल दिया गया, जिसे 2014 में कंपनी से ही रिलीज कर दिया गया, वही ड्रू मैकिंटायर फाइनली WWE चैंपियन बन गया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ड्रू ने ये अचीवमेंट WWE के बाहर अपने करियर को रीबिल्ड करने के बाद अचीव की। ये WWE की ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी में से एक है। एक ऐसा रेसलर जिसे कभी द चूजन वन कहा गया, फिर जिसने WWE में अपना रास्ता खोल दिया और WWE से रिलीज हुआ, और जब वो वापस आया तो उसने फाइनली सबको ये प्रूव कर दिया कि WWE ने उसे द चूजन वन क्यों कहा था। वैसे आपके क्या थॉट्स है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।